पंजाब की इस पवित्र धरती पर फिर आया हूं। कल रात को मैं आया था। और सवेरे से मेरे दोनों विभाग कृषि और ग्रामीण विकास, उनके कामकाज का मैंने ब्यौरा लिया, निरीक्षण किया। पहले रणवीर कला गांव में 6 साल से वो गांव पराली नहीं जला। पराली को वो बोझ नहीं मानते, वरदान मानते। और पराली को हैप्पी सीडर वगैरह से खेत में मिला के डायरेक्ट सीडिंग करते हैं। और मैं बहुत ब्रीफली बता रहा हूं क्योंकि मैं एक बार बता चुका हूं कि उसके फायदे कितने हैं। एक तो डायरेक्ट सीडिंग में पानी नहीं देना पड़ता, बिना पानी दिए पलेवा किए सीडिंग हो जाती है। पानी बचता है, बिजली या डीजल बचता है। पराली के कारण खेत की मल्चिंग हो जाती है, नमी ज्यादा देर तक रहती है, खरपतवार नहीं पनपता। तो पराली में पोटास और जो बाकी चीजें होती है उसके कारण डीएपी 1.5 गट्टे की जगह 1 ही गट्टे में काम हो जाता है 1 एकड़। और यूरिया 3 गट्टे के बजाय 2 में ही काम चलता है उनका। जो जैविक कार्बन है खेती में वो बढ़ाए, लागत घटी है। और ये केवल गेहूं के मामले में नहीं, कनक के मामले में नहीं,
आलू, सरसों, मस्टर्ड, सबकी क्वालिटी बेहतर होती है और उत्पादन बढ़ता है। मैं खुद देखने गया खेतों में और मैंने देश को संदेश दिया कि इस बार पंजाब में पूरे देश को राह दिखाई है। पराली जलाने की घटनाओं में अभूतपूर्व कमी आई, 85% कमी आई। मैं पंजाब की जनता को बधाई देता हूं। आज यहां मैंने मनरेगा के जो हमारे मजदूर थे उनके साथ भी चर्चा और बातचीत की और हम विकास और जन कल्याण के कामों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कभी कोई राजनीति भी नहीं करते, कोई भेदभाव भी नहीं करते। तो मैंने यहाँ जो मेरे विभाग की योजनाएं हैं रूरल डेवलपमेंट की, ग्रामीण विकास की, उनकी समीक्षा की। मित्रों, पंजाब में जब भयानक बाढ़ आई थी, उस बाढ़ के बाद मेरे विभाग की तरफ से, क्योंकि मैं उस समय आया था, सारे हालात देख के गया था और तब मैंने पंजाब सरकार से कहा था कि जितने भी मकान टूटे हैं बाढ़ के कारण, उन सबको बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राशि दी जाएगी। पंजाब की सरकार ने पहले 14,000 मकान की सूची दी थी। मैं बार बार फिर मेरे विभाग से मैं कहता रहा कि और पूछो, कोई रह ना जाए। तो फिर हमें 36,000 मकानों की सूची। रात को 9 बजे मुझे सूची मिली, रात को इस स्वीकृति का पत्र लेके दूसरे दिन सवेरे में लुधियाना में स्वीकृति का पत्र देके गया था। आज मैंने समीक्षा की तो मुझे बताया कि 36,000 में से 30,000 की स्वीकृति वो जारी कर चुके हैं, 6,000 की अभी बाकी है। ये स्वीकृति तत्काल होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए, ताकि जिनके मकान बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए हैं वो तत्काल बना लें, इसमें देर नहीं होनी चाहिए। फिर 1 लाख से ज्यादा मकान हमारे पंजाब के गरीब भाई और बहनों को केंद्र सरकार ने पिछले वर्षों में दिए हैं। उनमें से स्वीकृतियां सबकी जारी नहीं हुई, केवल 76,000 सूची की स्वीकृति जारी हुई है। मैंने कारण पूछा कि केवल 76,000 क्यों, बाकी क्यों नहीं? तो बाकी के बारे में उन्होंने कहा कि भी संदेह है कि ये पात्र है कि नहीं। तो हमने आग्रह किया कि ये सूची जारी, स्वीकृति जारी की हो, बहुत दिन हो गए। अगर नहीं है तो, अगर है तो कोई एक भी मकान रहना नहीं चाहिए। भारत सरकार ने बार बार कहा कोई भी पात्र जो पात्रता रखता और गरीब है, कच्चा मकान है, उसको पक्का मकान बनना चाहिए। उन्होंने मुझे कहा है कि इस महीने करके वो 1 महीने के अंदर और स्वीकृति जारी करेंगे, या कोई अपात्र है तो उसके बारे में बताएंगे। हमने ये भी समीक्षा की कि नए मकान प्रधानमंत्री जी देना चाहते हैं उन सब गरीबों को जिनके कच्चे मकान है पंजाब में। उसका सर्वे हमने करवाया। भारत सरकार ने तो आदेश दिया कि सर्वे करती राज्य सरकार। राज्य सरकार ने जो सर्वे किया उसमें हमें बताया कि लगभग 5 लाख मकान, 7 लाख मकान उस सर्वे में आ रहे हैं, जिनमें हमने तय किया है कि 2 व्हीलर भी किसी को पास होगा तो उसको भी मकान देंगे, क्योंकि 2 व्हीलर आज जरूरत की चीज हो गई। 15,000 रुपया महीना तक आमदनी, पहले 10,000 तक तो देते थे, तो उस पर भी हम देंगे। टेलीफोन अगर किसी के पास है तो पहले नहीं देते थे, उनका टेलीफोन है तो भी देंगे, क्योंकि ये जरूरी चीजें बन गई है। तो जैसे ही इसका वेरिफिकेशन करके पंजाब सरकार हमारे पास भेजेगी, ये मकान भी स्वीकृत किए जाएंगे। और मैंने आग्रह किया कि पुराने मकानों को जल्दी स्वीकृति जारी करें, बाढ़ वाले भी जल्दी पूरा करें और बाकी जो शेष है वो भी जल्दी पूरा करें। मनरेगा की हमने समीक्षा की। मनरेगा के अंतर्गत हमने अपने पंजाब प्रदेश के लिए पिछले दिनों जो राशि दी है वो 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की, और इस साल ही हमने
842 करोड़ रुपए की राशि पंजाब को दी है। लेकिन जब मैं मजदूरों से बात कर रहा था तो इसमें बहुत शिकायतें, जॉब कार्ड जाली फर्जी हैं, काम ठेकेदार कर देते हैं, जो काम मांग रहे मजदूर उनको काम नहीं मिलता, कई तरह की शिकायतें। हमने आज समीक्षा भी की है और ये शिकायतें हैं, मैंने राज्य सरकार से भी कहा कि राज्य सरकार की ड्यूटी है, क्योंकि कई जगहों से शिकायत आई, मुक्तसर से आई, फाजिलका से आई, कि काम मजदूरों को मिले ही नहीं और काम हो गया। ये बहुत गंभीर है। राज्य सरकार से भी मैंने अनुरोध किया है कि ऐसे मामले में जांच करे और दोषियों को दंडित करने का काम करिए। पैसा ठेकेदारों के लिए नहीं है, ये पैसा मजदूरों को रोजगार देने के लिए। और भारत सरकार की भी टीम आके इनकी जांच करेगी, ताकि पैसा अगर गलत हाथों में गया हो, किसी ने फर्जीवाड़ा किया तो उसको पकड़ सके और उसको दंडित भी कर सके और गरीब को, मजदूर को न्याय दे सके। कुछ काम ऐसे हैं जो, जैसे नहर की सफाई, अब सफाई होती नहीं है और पैसा निकल जाता है, उन पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही है। हमारी एक और योजना है आजीविका मिशन की, NRLM, उसके अंतर्गत यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप बने, स्वयं सहायता समूह, जिससे 5 लाख बहनें जुड़ी हुई है। बाढ़ की परिस्थिति के कारण मैंने उनको भी स्पेशल पैकेज दिया था। हमने मकान के लिए भी स्पेशल पैकेज दिया, हमने बहनों को जरूरत के काम पूरा करने के लिए स्पेशल पैकेज दिया, हमने पंजाब के किसानों को कनक के, गेहूं के बीज मुफ्त में वितरित करने के लिए 74 करोड़ रुपया दिया, हमने बरसिम के बीज के लिए अलग राशि दी, 12,500 क्विंटल बीज का वितरण किया जा सके ताकि किसानों के काम आ सके। तो कृषि विभाग हो या रूरल डेवलपमेंट हो, दोनों की तरफ से पर्याप्त। और ये कोई एहसान नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये तो पंजाब की जनता की विनम्र सेवा की, सेवक के नाते। तो 150 दिन वाला बहनों को भी हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप की उसमें मदद करने की कोशिश की है। आजीविका मिशन का काम ठीक चले, उसमें भारत सरकार लगातार सहयोग कर रही है। और एक बात हमने और कि आमतौर पर 100 दिन का रोजगार मनरेगा में देते हैं पंजाब को विशेष रूप से, क्योंकि यहाँ बाढ़ के कारण फसलें खराब हो गई थी, आशंका थी कि मजदूरों को उतने दिन मजदूरी नहीं मिल पाएगी खेती में, तो हमने 100 से बढ़ा के 150 दिन का रोजगार देने के आदेश जारी किए हैं, जो अभी राज्य सरकार ने स्वीकार किया कि उनको मिल गए हैं, ताकि यह जरूरत पड़े तो ज्यादा रोजगार दिया जा सके। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है, बीजेपी की सरकार, के हम अपने पंजाब के विकास में कोई कसर ना छोड़ें, पंजाब की जनता की सेवा में कोई कसर ना छोड़ें। तो उसी काम के लिए बार बार आते हैं और आज आके मैं फिर प्रसन्न हूँ। अभी एक कार्यक्रम बाकी है आलू केंद्र का, उसके बाद फ्लाइट की मनरेगा का ये इशू रेज किया, आपको लगता है इसमें घोटाला हुआ है? वो लोगों के आपके पास फीडबैक आए, लोगों ने बताया और अपने उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, उसकी जांच करें। तो क्या बहुत बहुत धन्यवाद। SYL के ऊपर आज कह रहे हैं कि सेंटर पीछे हट गया, पंजाब और हरियाणा को बोल दिया कि अपना मसला बैठ के इसे क्लियर किया जाए, आपका टेक क्या है? मेरे विभाग की बात मैंने बता दी।